हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और उसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन, टाइम, ग्राफ और ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। हम सारे टॉपिक जो है यूनिफॉर्म मोशन में ही स्टडी कर रहे थे, तो उस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर टॉपिक है। तो इसमें अलग अलग केस है। तो सबसे पहला केस जो है वो है रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। यानी कि किसी पोजीशन पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो हमारी एक्सिस होगी पोजीशन की, और ये हो गया आपका टाइम t, ओरिजिन o, और आपका ये है पोजीशन। पोजीशन को हमने x माना है, तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे पोजीशन नोट कर सकते हैं। और एक पॉइंट है x नॉट, यानी कि x पोजीशन पे, यानी पोजीशन पे जो एक्सिस है उसके ऊपर ये पॉइंट आपका x नॉट। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो t1 टाइम पे भी वो पॉइंट जो है यहाँ कहीं होगा, पर वो स्टिल जो है आपका एक्स नॉट पोजिशन पे ही है, क्योंकि वो रेस्ट में है। फिर आप कोई टू टाइम लेते हैं, यानी मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे देखते जा रहे हैं, आप नोट करते जा रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ कहीं होगा। पर अगेन आप देख रहे हैं कि पोजिशन उसकी एक्स नॉट है। तो वैसे आप कितने भी पॉइंट दे दीजिए, t3 t4, जब वो रेस्ट पे है तो आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ये आपका ग्राफ ऐसे दिखेगा। ये है, आप यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए जो भी आपने t3 लिया है, या फिर आप t4 कंसिडर कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक्स नॉट पोजिशन पे ही है। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, आपका ऐसा ग्राफ आएगा। तो केस 2 क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन straight line started at origin O, कि origin O है। अब वहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या होगा आपका, अगेन अगर ग्राफ बनाए, अब की बार क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। स्टार्ट कहां से हुआ आपका, ओरिजिन से हुआ है, और यह टाइम एक्सिस है, ये आपका पोजिशन एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस है। अगर वो ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो यहाँ कहीं होगा ओरिजिन पे, वो एग्जैक्ट ओरिजिन पे। और क्योंकि पता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, मान लीजिए 1 सेकंड में वो 1 मीटर चलता है या 2 मीटर मान लीजिए आप, तो यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ 1 सेकंड। इस सेकंड में मान लेता हूँ ग्राफ को मैं, इसको मैं मीटर में मान लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड में मान लीजिए वो 2 मीटर कवर कर रहा है, तो वो इस पॉइंट पे कहीं, यहाँ कहीं होगा। ये जो पॉइंट है मैंने सर्कल कर दिया इस पॉइंट को। फिर 2 सेकंड पे पहले मैं लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको स्ट्रेट लाइन बन जाए एक बार। पॉइंट को थोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन, तो सेकंड जब 2 सेकंड होंगी, तो क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि वो 1 सेकंड में 2 मीटर क्रॉस किया, तो 2 सेकंड में वो 4 मीटर क्रॉस कर जाएगा।
अगर 3 सेकंड होंगी तो वो 6 मीटर क्रॉस कर जाएगा, इस तरह, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। हर सेकंड में वो 2 मीटर कवर करेगा, तो 3 सेकंड में वो 6 मीटर कवर करेगा। तो ऐसे करते करते जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, जो मैंने पहले लाइन बना दी है, जब हम ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये ग्राफ उस उसके लिए है जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, और ओरिजिन से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसी केस भी हो सकती है कि मान लीजिए आप ओरिजिन को पॉइंट ना लेकर के उसके बाद में, या मान लीजिए राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप पॉइंट ले सकते हैं। तो केस 3 क्या है, ये ग्राफ किसी कोरस्पॉन्डिंग है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन ओ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 सेकंड हो गया, इधर ये 1 मीटर हो गया, ये आपका 2 मीटर हो गया, और ये आपका 3 मीटर हो गया, ठीक है, ये आपका 3 मीटर है। यहाँ पे सेकंड थी 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड हो गए, यहाँ 3 सेकंड हो गए। तो इससे कोरस्पॉन्डिंग आपका जो ये ग्राफ है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट 3। ये भी हो सकता है कि जो मोशन है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, एक केस ये भी हो सकता है कि ओरिजिन सेंटर से स्टार्ट ना हो करके किसी अदर पॉइंट से स्टार्ट हो। तो आइए देखते हैं कुछ केसेस में। ये अगेन मान लीजिए एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपलिसिटी के लिए ये एक पॉइंट आपका, ये मान लीजिए आपका पॉइंट जो है ओरिजिन का पॉइंट ओ है, और एक बार इस साइड का केस कंसिडर करते हैं, एक बार इस साइड से। यह पॉइंट आपका ए है, यह पॉइंट आपका बी है, और बहुत ही सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस आपकी एक्स ए है, यानी कि ये पॉइंट जो आपका एक्स ए कोऑर्डिनेट है, और नेगेटिव साइड में आपका माइनस एक्स ए है, यानी ये कोऑर्डिनेट आपका माइनस एक्स ए है। तो एक बार हम ओरिजिन को ओरिजिन कंसिडर करेंगे, एक बार ए एक बार बी। तो हमने एक फॉर्मूला जो पढ़ा था, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ करके इसको, कि मान लीजिए आपके पास ये एक्स नॉट से कोई पॉइंट स्टार्टिंग है, और आप जाते हैं किसी पॉइंट एक्स तक। तो आपने वेलोसिटी जो निकाली थी एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है उसके डिफरेंस से, और आपका जो टाइम इंटरवल है, मान लीजिए इसको मैं टाइम टी इक्वल टू 0 ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो आपने ये निकाला था टाइम टी के लिए, तो टी माइनस 0 को हम, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट। तो आपका एक्स बराबर आ जाएगा एक्स नॉट प्लस वी टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था, और ये दोबारा भी मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया है। इस फॉर्मूले का यूज क्या करना हमें, इसका रिविजन में ग्राफ बनाने में करना है। तो ग्राफ बनाने वाले केस में क्या है कि ये मान लीजिए आपका एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो एक केस ये है कि मान लीजिए जो एक्स नॉट है, हम ओरिजिन को हमें वेरी करना है। ये हमने स्टेटमेंट में मेंशन भी किया है कि ओरिजिन के लेफ्ट या राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स नॉट, अगर वो 0 है तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर वी टी। एक तो का केस होगा ये कि अगर आपका यानी कि ये आपका सेंटर से पास होता हुआ आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक्स नॉट को 0 चूज कर लिया है तो 8 टी इक्वल टू 0, आपका जो एक्स है वो 0 होगा। तो यानी कि ये यहाँ स्टार्ट होगा, और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे। ये आपका ये आपका आ गया, ये आपका ओ वाला केस, यानी कि इसको मैं केस 1 मान लेता हूँ। ये आपका केस 1 है। तो
ये हमने क्या किया है कि हमने एक्स नॉट जो पोजीशन है उसको टाइम टू इक्वल टू 0 पे हमने इसको प्लॉट किया है। ऐसे ही अगर टाइम 1 सेकंड कर देंगे, 2 सेकंड कर देंगे, तो अलग अलग इंटरवल के टाइम होता जाएगा। और हमें पता है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं तो हर यूनिफॉर्म मोशन के केस के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। इसके अलावा अगर मोशन मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो उसके लिए हम अलग अलग केस डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी में अब जो नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट 2 नोट कर लेता हूँ। इसको मैं ग्राफ को भी मेंशन कर देता हूँ कि ये पॉइंट 1 है। अब केस 2 है आपका, केस 2 मान लीजिए ग्रीन कलर से। इसमें क्या है कि आपने एक्स नॉट को नेगेटिव साइड चूज किया है। चलिए पहले पॉजिटिव साइड लेता हूँ मैं। पॉइंट ए पे, एक्स ए, पॉइंट ए पे जो ए पॉइंट है वहां पे चूज किया है। तो अगर आप एक्स नॉट को एक्स ए रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स बराबर एक्स ए प्लस वी टी। और फिर अगर आप टी को 0 पुट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जब टाइम 0 था तो इसकी पोजीशन एक्स इक्वल टू एक्स ए थी जो हमने चूज करी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने एक्स इक्वल टू एक्स से चूज किया है तो ही तो आया है गलती। ठीक है। और अगर हमें उल्टा केस करना हो, अगर हमें चले पहले इसको मैं ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा। इतना हमें पता लग गया है कि इसका पॉइंट पॉजिटिव पे कहीं हमने एक्स इक्वल टू एक्स से चूज किया है। यह आपको समझाने के लिए है, वरना सिंपली हम इसको वैसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि हमने एक्स इक्वल टू एक्स से स्टार्ट किया और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते थे। ये कुछ ऐसे मैं इसको कर सकता था। जितना इंफॉर्मेशन हमने चूज किया है उस हिसाब से इतना हम ब्लाइंडली इसको फॉलो करके हम कर सकते थे। ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पैरेलल है इसके। ये आपका आ गया केस 2। पर अब मुझे ये देखना है कि अगर हमने एक्स ए को बैक ट्रेस किया कि अगर एक्स को मैं 0 कर दूं तो कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी। सॉरी, टाइम को अगर 0 कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हुई होगी, वो आपका एक्स इक्वल टू एक्स ए पॉइंट आ गया है। और अगर ये एक्स ए पॉइंट तक पहुंचा है तो इसने कहीं नेगेटिव साइड से शुरू किया हुआ, तो इसको मैं बैक ट्रेस भी कर सकता हूँ। ये आपका बैक ट्रेस करके यहां तक पहुंच जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपका आ जाएगा कुछ पॉइंट, मान लीजिए कि जिसपे आपकी पोजीशन 0 है। अगर एक्स को 0 कर दें तो आपका टाइम क्या रहा होगा वो निकल आएगा उस पॉइंट के लिए। ये कुछ नेगेटिव टाइम आपका आ जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट से आपने पहले से स्टार्ट किया है। ये आपका टाइम है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ टाइम। ये आपका पोजीशन। तो ये आपका आ गया। अगर एक्स ए आपका जो हमने चूज किया था पॉजिटिव चूज किया था, तो अगर आपका ये एक्स अगर मान लीजिए 0 हो जाए, एक बार मैंने टी 0 किया, एक बार आपका एक्स 0 कर दिया। अगर एक्स 0 हो जाएगा तो वी टी बराबर आएगा माइनस एक्स ए और टी बराबर आ जाएगा माइनस एक्स ए बाई वी। यानी कि ये टाइम कुछ नेगेटिव आया है जो कि ये पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं पॉइंट नंबर 1, तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 इधर है। अगर इसको बोलो पॉइंट नंबर 2, तो ये इसको बताता है कि जो टाइम है वो कहाँ आएगा। और अब इसी में अगर आगे अगर एक केस और ले लिया जाए जो कि चूज कर ले रहे हैं हम ऑरेंज कलर से, ऑरेंज आई थिंक ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर से। तो केस नंबर 3 आपका क्या है कि आपने एक्स को नेगेटिव लिया है। एक्स को नेगेटिव लिया है तो आप देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू आपकी जो इक्वेशन है उसमें माइनस एक्स से आ जाएगा प्लस बी टी आएगा। ठीक है। आपने क्या किया है कि आपने एक्स को नेगेटिव लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव से कहीं स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और ऐसे पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ऐसे आपका वो स्ट्रेट लाइन बनता चला जाएगा क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है पॉजिटिव लाइन ली, पॉजिटिव एक्स लिया ना, इसलिए ये आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये आपका आ जाएगा। ये केस आपका 3 है। ठीक है। अब
इसने अपनी मोशन माइनस एक्सिस से स्टार्ट की है। पोजिशन एक्सिस आपकी वाई एक्सिस जो है पोजिशन वाली है। अब हम इसका ये पता लगा सकते हैं कि जब ये यहाँ पहुंचा, यानी कि ये तो आपका पॉइंट हो गया, इसको मैं पॉइंट 3 बोल देता हूँ, तो आपको पॉइंट 3 हो गया। हमें पॉइंट 4 निकालना है। पॉइंट 4 क्या है? तो पॉइंट 4 कैसे पता लगा कि हमें पॉजिटिव आएगा? हमने ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, अभी बताते हैं इसको। कि पॉइंट 4 आपका क्या है कि जो टाइम जो है पॉजिटिव निकल के आया है। कैसे निकल के आया है? इस एक्सिस पे आप देखेंगे कि जहाँ पे टाइम ये पॉइंट 4 है, यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो 0 है। यानी कि अगर कोई माइनस एक्स से स्टार्ट कर रहा है पोजीशन को, अगर माइनस एक्स ए से पोजीशन स्टार्ट कर रहा है तो उसको ओरिजिन से क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 0 पोजीशन पे आना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक्स जो है 0 रहा होगा। अगर एक्स 0 हो गया तो आप देखेंगे कि 0 बराबर एक्स ए प्लस बी टी, ये आपका आ जाएगा। ये माइनस एक्स था, सॉरी। और आप देखेंगे कि जो आपका टाइम जो है वो आ जाएगा एक्स ए बाई डी। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव टाइम आपका निकल के आ रहा है। तो इसलिए टाइम की जो है कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जबकि आपका एक्स 0 है, यानी कि पोजीशन 0 है, उस पोजीशन 0 पे आपका टाइम की कुछ वैल्यू है। तो आप चाहे आप ओरिजिन के लेफ्ट से स्टार्ट करें, चाहे ओरिजिन के राइट से स्टार्ट करें, आपका जो टाइम है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग निकल आएगा और ये ग्राफ जो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ एन ऑब्जेक्ट is moving with a constant negative velocity from the positive position। इसमें क्या है कि ये मान लीजिए आपका पोजीशन एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है, और पोजीशन ए से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव पोजीशन से टाइम के साथ उसकी पोजीशन घटती जा रही है, यानी कि उसकी डायरेक्शन आपकी बात इधर है। पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, उसने यहाँ से स्टार्ट की है। ये पॉइंट ए मान लीजिए कुछ डिस्टेंस दूरी, मान लीजिए आप ये कुछ एक्स ए मान लेता हूँ इसको मैं कि एक्स ए दूरी पे है। तो ये जो दूरी है एक्स ए है ग्राफ पे, ये जो पॉइंट है, और वहां से इस डायरेक्शन में उसने मोशन स्टार्ट की है, उसकी वेलोसिटी वी है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हम माइनस वी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगेन अगर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, आप देखेंगे कि नेगेटिव वेलोसिटी है। अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो ये जो पैरामीटर है ये नेगेटिव आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ऐसे आएगा। वेक्टर ला देता हूँ क्योंकि इस वेक्टर की वैल्यू जो है ये माइनस वी है आपका। अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वी है, और वैसे देखा जाए तो आपका नेगेटिव है। एक्चुअल में माइनस वी है, कहने का मतलब मेरा ये, चाहे आप उसको पहले इन्वॉल्व कर लीजिए चाहे आप उसको बाद में इन्वॉल्व कर लीजिए, ये माइनस वी डायरेक्शन है। तो एक्स बराबर एक्स नॉट माइनस वी टी आ जाएगा। तो अब आप इस ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टाइम 0 पे अगर टी 0 है तो उसकी पोजीशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, या फिर हमने जो एक्स ए ली है वो एक्स ए पोजीशन है। और अगर टाइम की जगह अगर मैं एक्स को 0 कर दूं तो आप देखेंगे कि एक्स ए बराबर वी टी निकल के आएगा, और टाइम जो है कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे कट करेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे ये टाइम आ गया आपका। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो आपकी अगेन ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, बट आपके बाद इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, डिक्लाइन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले से अलग है, रिवर्स है। ये कुछ ऐसा है, अगर इसकी मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो आपका जो डिक्लाइन है इनक्लाइन हो जाएगा, ऊपरी तरफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इसलिए आपका ग्राफ ये ऐसा है। इसके अलावा
यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, पर जो हम डिस्कस कर रहे थे ये आप नोट कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप इसको मान सकते हैं कि एक कार है। कार जो है पहले स्टार्ट हुई, फिर स्पीड अप हुई, फिर उसने सडनली ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद वो स्टॉप हो गई। यानी कि स्टार्ट का मतलब है कि जीरो से कुछ वेलोसिटी उसने अचीव करी। मान लीजिए कुछ वेलोसिटी उसने अचीव करी, वी वेलोसिटी। कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी आपकी होगी कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म। क्योंकि जब स्पीड बढ़ रही है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, एक टाइम के बाद उसकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर होगी और ड्राइवर 80 किलोमीटर पे चला रहा है। फिर वो सडनली इसको ब्रेक लगा देता है। फिर क्या करता है, ये ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसने मान लीजिए कि ओरिजिन से स्टार्ट किया था एक्स इक्वल टू जीरो पे। अब ये कोई पोजीशन है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, यहाँ पे आके वो रुक गया है। तो उसने स्टार्ट किया था ओरिजिन से, और अब यहाँ पे एक्स नॉट पे आके गाड़ी रुक गई है। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म ग्राफ तो है नहीं, पर फिर भी अगर हम उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके दिखाना चाहें आइडिया से कि उसने क्या किया हुआ, अगर हमारे पास उसके सारे डाटा पॉइंट हमारे पास है, डाटा पॉइंट अगर हमारे पास सारे हैं, तो हम उसको इस तरह मान सकते हैं कि उसने ओरिजिन से शुरू किया था और पहले कुछ स्पीड बढ़ी, तो इसलिए पहले ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है। पर बाद में स्पीड उसकी कांस्टेंट हो गई, तो चलता चला गया, चलता चला गया, और उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। पर पोजीशन जीरो नहीं हुई है, कुछ दूरी तक तो गया ना वो। ओरिजिन ये है, तो ये दूरी कहाँ तक की है, ये दूरी यहाँ तक की है, जो आपकी एक्स नॉट है। और ये पॉइंट हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे उसने ब्रेक लगाया, ई पॉइंट पे ब्रेक लगा दिया था। तो उसकी मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट किया ब्रेक, धीरे धीरे स्पीड कम होती गई, पर डिस्टेंस तभी बढ़ रही है, गाड़ी कुछ आगे जाके रुकी ना, सेम पॉइंट पे थोड़ी रुकी है। तो उसके बाद ही कांस्टेंट हो गया। तो इस ग्राफ को हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।